दोस्तों नमस्कार। मनोहारी मैथ्स यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। बोर्ड परीक्षा की तैयारी आप कर रहे होंगे, परीक्षा नज़दीक है तो सांख्यिकी से माध्यिका ज्ञात करने वाला प्रश्न आता है। माध्यिका ज्ञात करने वाले प्रश्न दो तरह के होते हैं। एक होता है अवर्गीकृत आंकड़ा और दूसरा होता है वर्गीकृत आंकड़ा। तो ये वर्गीकृत आंकड़ा का एक प्रश्न है। वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता दी गई है और इस दी गई सारणी से माध्यिका ज्ञात करना है। प्यारे बच्चों, ये जो प्रश्न है विस्तृत उत्तरी प्रश्न में आएगा 6 नंबर में, तो इसको आप ध्यान से देखिए। ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर ये वीडियो आपको लाभ पहुंचाती है, विजन क्लियर करती है कि आप परीक्षा में इस तरीके के प्रश्न हल करने में सक्षम होंगे, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इस सारणी में वर्ग अंतराल लिख देते हैं। CI 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70 दिया है, तो 70 तक लिख देंगे। और इनका जो बारंबारता है F लिख देंगे 2, 10, 12, 15, 13, 8 और 4। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए हमें एक और सारणी की जरूरत पड़ती है, जिसको हम कहते हैं संचयी बारंबारता, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी इसको कहते हैं। तो कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे ज्ञात करते हैं? पहले वर्ग अंतराल की जो बारंबारता होती है वही पहले वर्ग अंतराल की संचयी बारंबारता भी होती है। फिर इसको दूसरे वर्ग अंतराल की जो बारंबारता इसमें ऐड करते जाते हैं, तो 10 2 हो जाएगा 12, 12 में 12 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 24, 24 में 15 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 39 और 39 में 13 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 52, 52 में 8 जोड़ेंगे तो 60, 60 4 64 हो जाएगा। अब यहाँ पर सिग्मा एफ की भी हमको जरूरत पड़ती है, जिसको हम n कहते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, जोड़ देंगे इसको, 2 2 4 5 9 3 12 8 20 20 4 24 और 2 1 3 1 4 1 5 6 हो जाएगा 64 हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान देने की बात है, अंतिम वर्ग की जो संचयी बारंबारता होती है वही बारंबारताओं का योगफल होता है। यहाँ टैली कर लेंगे, सही गलत का पता चल जाएगा। अब यहाँ क्या करते हैं, हम माध्यिका संख्या ज्ञात करते हैं। माध्यिका संख्या बराबर क्या होता है, यहाँ पर जो संख्या दिया गया है होता है n/2वां पद, यानी कि 64 में 2 का भाग देंगे, यहाँ पर हो जाएगा वां पद। 64 में 2 का भाग देंगे तो हमको मिलेगा 32वां पद। अब 32वां पद हम देखेंगे, 32वां पद किस संचयी बारंबारता के अंतर्गत आएगा। तो 32वां पद 24 में नहीं आएगा, 52 में बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 39 में, जिस वर्ग की संचयी बारंबारता 39 है उसी में हमारा 32वां पद आएगा। तो ये हमारी माध्यिका वर्ग हो गया, इसी को हम माध्यिका वर्ग मान लेते हैं। और माध्यिका वर्ग की जो संचयी बारंबारता है, जो बारंबारता है उसको हम F कहते हैं। उसके बाद से माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वर्ग की जो संचयी बारंबारता है उसको हम C कहते हैं। तो एक सूत्र लगता है यहाँ, माध्यिका बराबर होता है L1 प्लस L2 माइनस L1/F ब्रैकेट में n/2 माइनस C हो जाता है। इस सूत्र को याद रखेंगे। यह सूत्र वर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करने के काम आता है। L1 मतलब माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, L2 माध्यिका वर्ग की उच्च सीमा, F माध्यिका वर्ग की बारंबारता और C माध्यिका वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता होती है। तो जो भी हमारे यहाँ वेरिएबल्स हैं पता चल गया, इसी में हम वैल्यू पुट करेंगे। तो L1 के जगह पर लिख देंगे 30, यहाँ L2 माइनस L1
तो 40 ऋण 30 हो जाएगा, बटे एफ के जगह पर 15 लिख देंगे। n/2, n का मतलब 64 है, तो हम यहाँ पर 64/2 लिख देंगे, या डायरेक्ट हम 32 भी लिख सकते थे। c के जगह पर हो जाएगा यहाँ पर 24। इसी को हल करेंगे तो हमको माध्यिका निकल जाएगा। 30 धन 10/15 और गुणे हो जाएगा क्या, 64 में 2 का भाग देंगे तो 32 आएगा, और 32 में से जब हम 24 घटाएंगे तो हमको मिल जाएगा 8। उसके बाद से यहाँ हो जाएगा 30 धन 10/80, 80 बटे हो जाएगा 15। इसको जब हम हल करेंगे तो हो जाएगा 30 धन 80 में 15 का आप भाग देंगे, दशमलव मिलेगा, 15 पचे हो जाएगा 75, 5 उतरेगा, पॉइंट बढ़ाएंगे 0 हो जाएगा, तो 15 तो यहाँ हो जाएगा 45, फिर 5 बचेगा, तो 15 तो यहाँ 45, ये कटेगा नहीं, अर्थात यहाँ पर हो जाएगा 5.33, और माध्यिका हमारी हो जाएगी 30, 5, 35.33। यही हमारा आंसर हो जाएगा, और आप 6 नंबर के हकदार बन जाएंगे। प्यारे बच्चों, इस सवाल में मुख्य बात क्या है, प्रश्न को पढ़ना, प्रश्न को समझना, और प्रश्न के अनुसार ये जो हमारी सारणी बनी है, और सारणी के अनुसार ये सूत्र की बात है, इसको जब ध्यान में हम रखेंगे, कैलकुलेशन तो हो ही जाएगा, सारणी बनाना सीखेंगे। तो इस तरीके के और भी प्रश्न देखेंगे। बहुत बार परीक्षा में आया है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, बच्चों ने हल किया है, आप भी हल कर सकते हैं। अगर यह पूरा वीडियो अंत तक देख लिए तो निसंदेह परीक्षा में प्रश्न आएगा, तो छूटेगा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।